वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं असगर साइम और आप देख रहे हैं एम फिल उर्दू नोट्स चैनल। तो आज एम फिल बीएस और एमए में शामिल टॉपिक, एक अहम टॉपिक, लिसानियात की एक अहम शाख तारीख़ी लिसानियात पर हम बात करेंगे। तारीख़ी लिसानियात क्या है और इसका तफसीलन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से अनासर शामिल हैं। तो तारीख़ी लिसानियात को जानने से पहले आपको तारीख़ के बारे में पता होना चाहिए। तारीख़ किसे कहते हैं? तारीख़ गुज़रे हुए हालात या माज़ी को कहते हैं। अब हम इस गुज़रे हुए माज़ी पर बात करेंगे तो हम इसको तारीख़ी तनाज़ुर में देखेंगे। आज जो है हमारा आज का दिन जो गुज़र गया, अब हम कल जो इस दिन पर बात करेंगे तो हम वो तारीख़ी तनाज़ुर पर बात करेंगे। तो तारीख़ी लिसानियात को अंग्रेज़ी में हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कहते हैं। तारीख़ी लिसानियात की शाख है। तो तारीख़ी लिसानियात से मुराद किसी भी ज़बान का तारीख़ी अहद ब अहद जायज़ा लिया जाए। किसी भी ज़बान का तारीख़ी अहद ब अहद जायज़ा वो तारीख़ी लिसानियात का कहलाता है। या इसकी तारीफ़ हम जो भी कर सकते हैं, किसी भी ज़बान के तारीख़ी इर्तिका का मुताला तारीख़ी लिसानियात कहलाता है। तारीख़ी लिसानियात में किसी भी ज़बान की पैदाइश से लेकर हम मौत तक का मुताला करते हैं। यानी हम इसमें देखते हैं कि कोई ज़बान किस तरह पैदा हुई और वक्त के साथ साथ इसमें कौन सी तब्दीलियाँ आईं और किसी ज़बान का इख्तिताम कैसे हुआ, और इन तमाम चीज़ों का मुताला वो हम तारीख़ी लिसानियात में कहते हैं। ज्ञानचंद जैन तारीख़ी लिसानियात के हवाले से कहते हैं कि किसी ज़बान की तारीख़ी इर्तिका का मुताला तारीख़ी लिसानियात कहलाता है। ये ज्ञानचंद जैन का कौल है। तारीख़ी लिसानियात में दरअसल उन तमाम उसूलों और कवायद का मुताला किया जाता है जिनकी बदौलत एक ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये तब्दीलियाँ तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से भी हो सकती हैं, रस्मुल ख़त के एतबार से भी हो सकती हैं, मानी के एतबार से भी हो सकती हैं और इमला के एतबार से भी हो सकती हैं। मसलन किसी ज़माने में उर्दू में देवेंगे और लावेंगे बोले जाते थे, लिखे भी जाते थे, मगर आजकल ज़बान में अहद ब अहद वो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। देवेंगे की जगह दें और लावेंगे की जगह लाएंगे बोले जाते हैं। अगर मानी के हवाले से देखें तो पहले हवा पैमाई, एयर पैमाई के मानों में फ़ारसी में मुस्तआमिल थी, जबकि उर्दू में पैमाई नापने की माने में इस्तेमाल होती है। अगर इमला के एतबार से देखें तो कभी किसी ज़माने में पहुँचों लिखना इमला के एतबार से वो हम दुरुस्त समझते थे या तसव्वुर किया जाता था, जबकि आज पहुँच लिखना दुरुस्त तसव्वुर होता है। इसी तरह रस्मुल ख़त में तब्दीलियाँ भी तारीख़ी लिसानियात का हिस्सा रही हैं। तुर्की पहले अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, अब लातीनी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। बदलते वक्त के साथ साथ असरात और अरूज व ज़वाल पर बात वो तारीख़ी लिसानियात में होती है। अब एक ज़बान दूसरी ज़बान पर असरअंदाज होती है, इनका जायज़ा भी तारीख़ी लिसानियात में लिया जाता है। तारीख़ी लिसानियात में हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ ज़बानों की बनावट और साख्त में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों के अरूज व ज़वाल पर भी बात इसी में की जाती है तारीख़ी लिसानियात में, क्योंकि ज़बान ज़िंदा अजसाम की तरह होती है। अगर इसका इस्तेमाल करना छोड़ दें तो ये अपना वजूद भी खो देती है। आज संस्कृत, लातीनी ये ज़बानें किताबों का तो हिस्सा हैं लेकिन बोलचाल का हिस्सा नहीं है। इसलिए मुख्तलिफ़ ज़बानें हमें अमली सूरत में नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि लोगों ने इनका इस्तेमाल करना या बोलना छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। तारीख़ी लिसानियात अब ये काम करती है कि किसी भी ज़बान के माज़ी को देखना है कि ये ज़बान माज़ी में किस तरह थी और किस तरह इसने इर्तिकाई सफ़र तय किया, और इर्तिकाई सफ़र में कौन कौन सी इस दौरान उसमें वो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई,
کس وجہ سے وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور ان کی وجوہات کا بھی ذکر تاریخی لسانیات میں کیا جاتا ہے۔ تاریخی لسانیات میں زبانوں کی تبدیلیوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اردو کو لیں، پرانے زمانے میں یہ مختلف تھی، اس پر فارسی کی چھاپ تھی، فارسی کا اثر تھا، ہندی الفاظ کی کثرت تھی، عربی اور ترکی الفاظ بھی اس میں بہت زیادہ شامل تھے۔ جب اس نے عہد بعہد ارتقائی منازل کو طے کیا، اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آئیں۔ پرانے زمانے کی اور اب کی اردو کو دیکھا جائے تو مختلف نظر آتی ہیں۔ 19ویں صدی میں تاریخی لسانیات نے زیادہ مقبولیت حاصل کی جب مغربی ماہرین نے لسانیات کے حوالے سے سوچنا شروع کیا۔ زبان کیا ہے؟ زبان انسان اور اس کا زمین سے کیا تعلق ہے؟ یہ کب، کہاں اور کیسے وجود میں آئی؟ اس کے ارتقاء کے کیا کیا مراحل ہیں یا کیا کیا مراحل رہے ہوں گے؟ یوں زبان وقت کے ساتھ ساتھ مختلف حوالوں سے بدلتی رہی۔ بقول اقتدار حسین انہوں نے تاریخی لسانیات کے حوالے سے لکھا ہے، تاریخی لسانیات میں ہم ان اصولوں اور قاعدوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے ماتحت زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ تاریخی لسانیات میں مختلف زبانوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تاریخی لسانیات ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح ایک زبان متروک ہو کر دوسری زبان میں ڈھل گئی۔ جیسے جیسے ہم کسی زبان کا اس کے ماضی میں جا کر تاریخی حوالے سے مطالعہ کریں گے تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نامانوس بولی سے واسطہ پڑ گیا ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبانیں مسلسل تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب تاریخی لسانیات کتنا عرصہ پیچھے وہ دیکھ سکتی ہے، کتنا عرصہ پیچھے کی زبانوں سے وہ پردہ اٹھا سکتی ہے؟ تاریخی لسانیات زیادہ سے زیادہ ہمیں 6000 سال پیچھے تک کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے پیچھے کی تاریخی لسانیات ہے خاموش ہے، یا زیادہ تر قیاس آرائیوں سے وہ کام لیا جاتا ہے، جس میں سچائی نہیں بلکہ مفروضات زیادہ ہیں وہ نظر آتے ہیں، ایسے فریضے قائم کیے جاتے ہیں۔